नमस्कार, मैं शुभम सिंह रीवा से हूँ, एंटरप्राइज फर्म है। मेरा एक बेसिक क्वेश्चन है जी जो सर। अक्सर सभी ईपीसी प्लेयर्स को पूछा जाता है कस्टमर की तरफ से। वारंटी 30 साल की है, 25 साल की है, जो भी है, जी सर। उसे कस्टमर कैसे क्लेम करेगा? बेसिकली जो रेज्यूम का हमारा प्रोसेस है, हम लोग जो है काफ़ी कंपनियां ऐसे भी करती है कि उस टाइम पे बिल मांगती है कि भाई आपका इनवॉइस दिखाइए, कौन सी कंपनी से आपने लिया, डायरेक्ट रेज्यूम से लिया है या नहीं लिया, डिस्ट्रीब्यूटर से लिया है तो मतलब जो है हम क्लेम नहीं कर पाएंगे, आप डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाओ, डिस्ट्रीब्यूटर हमारे पास है। बट रेज्यूम का बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है सर। आप इनसाइड लेमिनेशन जो सीरियल नंबर रहता है वो हमें व्हाट्सअप करिए, हमारे पास सारी डिटेल्स, आप 10 साल बाद 15 साल बाद भी देंगे तो हमारे पास सारी डिटेल्स मिलेगी कि उन टाइम पे हम लोगों ने कौन सा बिल ऑफ मटेरियल यूज किया है, कौन सी टीम वहां पे काम कर रही थी, तो सारी डिटेल्स हमारे पास है। तो हम जो है सीधा ही हमारा टेक्निकल पर्सन वहां पे आएगा, हमें लगता है कि टेक्निकल वारंटीज में कवर होता है, इमीडिएट कवर हुआ, इमीडिएट जो है उसको रिजॉल्व करके रिप्लेसमेंट देंगे। हमें सिर्फ चाहिए इनसाइड लेमिनेशन से ये नंबर का, हमें और कोई प्रोसेस हमारी नहीं है कि आप पहले इनवॉइस भेजो, उनमें क्या प्रॉब्लम है एक बार आप मेल करिए। हम लोग ये चाहते हैं सर कि आपका प्लांट जो है एक दिन भी बंद नहीं रहना चाहिए किसी भी वजह से। आपका एक दिन भी प्लांट बंद रहता है तो डेफिनेटली अगर आपका सीएनआई ग्राउंड माउंटेड प्रोजेक्ट्स है तो उनमें काफी अच्छा लॉस कवर होता है। अगर एक दिन भी आपका प्लांट बंद रहता है तो हम ऑलवेज जो ये ट्राई करते हैं सर, कोई भी प्रॉब्लम हो, हमने मतलब काफी प्रॉब्लम्स भी डेफिनेटली फेस किए हुए हैं। फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, यहाँ एमपी कुसुम योजना में हम लोगों ने मोर देन 200 मेगावाट प्लस सप्लाई किया हुआ है। आपको लगेगा कि अभी इतना तो कुसुम यहाँ पे आया भी नहीं, बट एक्चुअल में कुसुम कंपोनेंट सी की जो योजना है उनमें हमने बड़े बड़े डेवलपर्स को सप्लाई किया है एमपी कुसुम में, और उनमें काफी जगह पे हमने ऐसे भी प्रॉब्लम सोल्व किए जो हमारे वारंटी के अंदर नहीं आती थी। इसीलिए कि लोग सोलर लगा रहे तो उसका भरोसा कभी उठना नहीं चाहिए सोलर के प्रति, चाहे वो हमारे में कवर होता है या नहीं होता। हम पूरी ट्राई करते हैं, नहीं होता है तो भी सपोर्ट करने की सर। बिल्कुल, एक क्वेश्चन ये भी कंफर्म करना चाहते हैं कि हमारा जो सोलर पैनल है, आप कैसे जान पाएंगे कि हमारी एफिशिएंसी कितनी रह गई है? क्योंकि ये बहुत बड़ा फैक्टर है। हम बता तो लेते हैं कि 6 यूनिट मैक्सिमम प्रोडक्शन पर किलोवाट टॉप वन पे है, या फिर जो भी है हम लोग जो सजेस्ट करते हैं कस्टमर को। कभी कभार ऐसा होता है कि एफिशिएंसी को हम कैसे चेक करें, क्या पैरामीटर्स, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को भी ये चीजें बताई गई हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम में। हम सिर्फ सेल्स की बात तो करते हैं, लेकिन इन चीजों के बारे में भी हमें टेक्निकल इंफॉर्मेशन होनी जरूरी है। किन टूल्स को यूज करके हमें ये एफिशिएंसी लेवल चेक करना है, कंज्यूमर को कैसे सेटिस्फाइड करना है, इसके लिए भी थोड़ा सा हम सजेशन चाहेंगे आपसे। इनमें सर पहले तो थोड़ा सा उसका जनरेशन टाइम भी होता है, या उसका एफिशिएंसी मतलब क्या होता है सोलर। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स में हम लोग देख ले जाए तो आउटपुट का इनपुट को 100 करेंगे तो परसेंटेज में एफिशिएंसी मिल जाएगी, राइट। बट सोलर में एफिशिएंसी का मीनिंग ये होता है कि पर्टिकुलर एरिया में आपको कितना आउटपुट मिल रहा है। फॉर एग्जांपल अपना सोलर सेल का लेंथ है 182 mm, विड्थ है 182 mm, तो 182 mm बाय 182 mm में हमें कितना आउटपुट मिल रहा है, इट मींस एफिशिएंसी, राइट। एफिशिएंसी का मीनिंग ये होता है। एंड सेकंड चीज जो सर आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि भाई एक्चुअल में जो है 550 वोल्ट है तो 550 दे रहा है कि नहीं दे रहा, वो हम कैसे जस्टिफिकेशन करें। तो उनमें मतलब दो तीन रीजन है, V is equals to V है, वोल्टेज इनटू करंट। बट इनमें ये होता है 1000 इरेडियन समथिंग कुछ होता है कि इतना इरेडिएशन होना चाहिए, इतने डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए, तभी आपको 550 वोल्ट आउटपुट मिलेगा, इधर नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल हम 35 डिग्री या 40 डिग्री में मेजर करने जाएंगे तो डेफिनेटली वो आउटपुट नहीं आएगा। बट स्टैंडर्ड प्रोसेस ये है सर कि आपका जो है वोल्टेज करंट आप मेजर करिए, करंट मेजर करिए, ओपन सर्किट वोल्टेज मेजर करिए, शॉर्ट सर्किट करंट मेजर करिए, डेटाशीट में चेक करिए, नियर बाय आ रहा है, इट मींस आपका आउटपुट सही आ रहा है। उससे भी बेटर वे से आपको अगर चेक करना है कि फॉर एग्जांपल आप सीएनआई प्रोजेक्ट लगा रहे हो या ग्राउंड माउंटेड प्रोजेक्ट लगाए हो कि आप उस पे जो ट्रस्ट नहीं कर सकते, सीधी सी बात है, राइट। तो उनमें आपके पास एक और ऑप्शन है, उसको सन सिमुलेटर में टेस्ट किया जा सकता है मॉड्यूल्स को, कि जिसमें हमें पूरा आईवी कर्व मिलेगा कि इसमें कितना करंट, वोल्टेज, आईएससी, वीओसी कितना मिल रहा है। आपको लगे कि भैया कहाँ पे चेक कराने जाए हम लोग, तो आप वो जो है गवर्नमेंट मान के कोई भी टेस्टिंग लैब से वहां पे टेस्ट करा सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग के पास मत कराओ। कोई भी गवर्नमेंट टेस्ट, लाइक हम ये कह सकते हैं ईआरडी एडा करके लैब है गुजरात में बड़ौदा में, ठीक है, ये है, या और काफी लैब है, यूएल लैब है, तो कहीं से भी आप टेस्टिंग करा सकते हो। उसका नॉमिनल कॉस्टिंग है। फॉर एग्जांपल अगर आप 5 मेगावाट का प्लांट लगा रहे हो तो इट मींस जो उसका अमाउंट है वो सीआर में करोड़ों रुपए में, राइट। तो उसके बदले अगर आप 5-7 हजार या 10,000 रुपए टेस्टिंग में दोगे तो आपको एक प्रोडक्ट के प्रति कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है। तो उस तरह से भी चेक कर सकते हो गवर्नमेंट लैब में टेस्ट करके भी कि भाई इसका आउटपुट एक्चुअल में जब लोग 550 दे रहे हैं तो 550 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अंडर वोल्टेज है या
एक्चुअल में पॉजिटिव टॉलरेंस जो भी मैंने बताया कि हम लोग ऑलवेज 5 to 10 वोल्ट पॉजिटिव में टॉलरेंस देते हैं, तो आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो आप गवर्नमेंट लैब में टेस्ट भी करा सकते हो सर। बिल्कुल। एक सोलर पैनल जो है, चाहे वो हम बाइफेशियल की बात करें, मोनोहार्पेट बाइफेशियल या फिर टॉपकॉन की बात करें, किस टेम्परेचर रेंज से किस टेम्परेचर रेंज के बीच में एक बेहतर पावर जनरेशन दे पाता है? यहाँ तक मुझे नॉलेज है, अगर हम लोग 25 डिग्री से 35 डिग्री रखेंगे तो इट इज द बेस्ट टेम्परेचर फॉर जनरेशन। मतलब 25 डिग्री से 35 डिग्री तक जो हम अच्छा गेन ले सकते हैं। अगर मॉड्यूल जो है 40 प्लस टेम्परेचर जाता है तो वो भी मतलब हार्मफुल है मॉड्यूल्स के लिए, डिग्रेडेशन जो बढ़ सकता है उसमें। अच्छा, क्योंकि टाइम पर ज्यादा जनरेशन आता है, ये मिथ है और ये सबको फेस करना पड़ता है। इसलिए आज मैं इस प्लेटफॉर्म पे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि काफी सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन होगा लेकिन पूछ नहीं पा रहे हैं। कस्टमर को भी हमें कंफर्म करना है कि कितने टेम्परेचर के बाद वो अच्छा जनरेशन देता है, किस टेम्परेचर रेंज के बाद वो जनरेशन ड्रॉप करता है। इनिशियली जो है ना, फॉर एग्जांपल आपका 40 प्लस टेम्परेचर है तो इनिशियली आपको जनरेशन डेफिनेटली अच्छा मिलेगा, ओवर ऑब्वियस है कि विंटर में जो आप जनरली देखेंगे ना तो फरवरी और मार्च में सबसे ज्यादा जनरेशन आता है मॉड्यूल्स का। उतना जनरेशन जो अप्रैल या मई में नहीं आता है, बिकॉज उस टाइम पे टेम्परेचर उससे भी ज्यादा है कि जो उसको सफिशिएंट नहीं है, मतलब मोर देन जो है टेम्परेचर रेंज अबव चला जाता है, इसलिए इतना जनरेशन नहीं आता है। तो सफिशिएंट टेम्परेचर इज 25 to 35। बिल्कुल सर, धन्यवाद। Thank you so much.